Assalamu alaikum dear students, this is Naseem Dulfikar and today I am going to discuss the MCQs of खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन। आज ही जो है वो ये टेस्ट इनका हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 सेशन का, और फर्स्ट ईयर के जो MCQs आए हैं उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने सेंट लॉरेंस के जो है वो MCQs को सॉल्व किए थे फर्स्ट ईयर के, और आज जो है वो मैं खातून पाकिस्तान के सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखते हैं किस तरह के MCQs हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर डैश। तो 3D ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू जो है वो आप जानते हैं कि 3 हो जाएगी, और l की वैल्यू जो है वो d के लिए होती है 2। ठीक है, तो ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड है द नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। किस नंबर के 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो यहाँ पर ये B ऑप्शन करेक्ट होगा, इस नंबर के 0.04051। इसके हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं बिकॉज स्टार्टिंग जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। थर्ड है दिस आयन हैज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन किस में होगी? देखिए, पोटेशियम के पास K+ के पास 3 शेल होंगे, जबकि Mg+2 Na+ और Al+3 के पास 2 शेल्स होंगे, और एल्यूमिनियम के पास चूँकि अब इनके पास 2 शेल्स हैं, साइज़ में इक्वल हो गए A, C और D। लेकिन जो फिर हम फैसला करेंगे न्यूक्लियर चार्ज पर कि ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो Al+3 का है, तो ये सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन इसके अंदर होगी। फोर्थ है दिस मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होगा, जो होगा 180 डिग्री का, चूँकि लीनियर मॉलिक्यूल है। पाँचवा है कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड्स इज़ ड्यू टू डैश। लिक्विड से कैपिलरी एक्शन किस वजह से होता है? वो होता है आपका यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड्स के अंदर कैपिलरी एक्शन होता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच एनर्जी लेवल इज़ गिवन बाय द फार्मूला। हर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर से पता लग जाता है कितने ऑर्बिटल्स होंगे हर एनर्जी लेवल पे। नेक्स्ट है सेवन्थ है दिस इज़ नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? मतलब इंटेंसिव है, जो डिपेंड करती है किस पर? जो डिपेंड नहीं करती अमाउंट पर, तो बी विस्कोसिटी, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 8 है रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अमोनिया पर स्क्वायर लगा है, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहे हैं इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन x विल बी डैश। तो आप जानते हैं कि चूँकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर 4 टाइम्स अगर हम कंसेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो सूरत में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 के स्क्वायर मतलब 16 टाइम्स वो बढ़ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, 16x हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। नाइन्थ है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विटामिन C C6H8O6। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो 6, 8 और 6 को 2 के टेबल से कट कर दें तो 3, 4 और 3 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 10th है द बॉन्ड फॉर्म्ड इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ। वो PZ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड, वो PZ पे होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 11th है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन इज़। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर आप जानते हैं कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है दिस सीरीज ऑफ लाइन इज़ प्रोड्यूस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। देखिए, फोर्थ से जब सेकंड पे जाएगा, तो सेकंड पे जब भी आएगा तो बाल्मर सीरीज़ की लाइन्स या बामर सीरीज़ की लाइन ऑब्टेन होंगी। ठीक है। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? तो भाई जिस आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। अगर इसके अलावा किसी और से जुड़ा हुआ है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट MCQs है 14 में कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन पोटेशियम परमैंगनेट। Mn की ऑक्सीडेशन रेट MnO4 में कितनी होगी? तो K+1 हो गया, O4 -8 होता है, तो मैंगनीज निकल जाएगा +7। तो यहाँ पर इसकी हमारे पास आ जाएगा दिस शुड बी +7। नेक्स्ट है 15th है 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। 1 मोल जो गैस है वो STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? कोई भी गैस 1 मोल पर आप जानते हैं 22.4
डेसीमीटर क्यूब या लीटर ऑक्यूपाई करती है, ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है। 16 है द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इन नो लॉस ऑफ एनर्जी इज। तो अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही तो फिर वो उस सूरत में इलास्टिक कोलिजन है, जिसमें एनर्जी कंजर्व हो जाती है। 17 है मिथाइल द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन इज। तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर, मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, तो वो रेड कलर शो करता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 है द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज दिस, इट्स सिंपल फार्मूला मास। देखिए CH2O हो गया ना, क्योंकि C 6 1 6 6 12 6 1 6, तो CH2O मतलब 12 प्लस 16 2 32। ठीक है, 12 इधर पर हो, 24 यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन चूँकि 2 है तो O2 32 हो गया। 24 और 32 ये आपके पास हो गया। हेयर यू कैन सी वी कैन मेक अ कैलकुलेशन हेयर। ठीक है, तो 24 है और 32 है, तो ये आपके पास 4 + 2 6 हो गया और 3 + 2 5 हो गया, 56 हुआ। तो एक और हाइड्रोजन अगर इसमें अच्छा CH2O है, सॉरी यहाँ पर CH2O है ना, तो कार्बन यहाँ पर 12 हुआ, 12 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पर 12 और 16 ऐड करना होगा हमें। 2 और 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 8 और ये 2 और ये हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है 30, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो 30 है। नेक्स्ट है 19th डायपोल मोमेंट ऑफ CS2 इज 0, हैंस द बॉन्ड एंगल इज। लीनियर होता है CS2 तो बॉन्ड एंगल इसका आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। एब्सोलूट 0 20 एब्सोलूट 0 इज रिफर टू द टेम्परेचर ऑफ। एब्सोलूट 0 होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है 21 द मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द पिच ब्लेंड वर। बीटा रेज आ रहे थे पिच ब्लेंड से बाहर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ए ऑप्शन। 22 है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एंड इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू। तो मतलब कि यहाँ पर कह रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो जस्ट इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर रहा होता है सब सिस्टम की, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इंटरनल एनर्जी। 23 है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है भाई, वो होती है ½ mv², बी ऑप्शन। 24 इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय ट्वाइस द रिएक्शन इज ऑफ। कि अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है, तो ये रिएक्शन असल में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है। 25 एटॉमिक क्रिस्टल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल को और कौन से क्रिस्टल कहा जाता है, तो ये मेटलिक क्रिस्टल भी कहलाते हैं एटॉमिक क्रिस्टल। चैप्टर 2 का ये MCQs है। 26 है ऑल डैश रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये चैप्टर 5 से आया है। तमाम डैश रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, तो तमाम कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। 27 है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डैश। चैप्टर 6 से MCQs है ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा जो है वो डायनामिक होता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद 28 हमारे पास है द थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन इज गिवन बाय डैश। थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन किसने दी, तो थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन पेश की थी आर्हीनियस ने। 29 है वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज द कैटलिस्ट फॉर डैश प्रोसेस। वेनेडियम पेंटॉक्साइड किस प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। 30 है द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस इज डैश। लाफिंग गैस का फार्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। 31 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। ये चैप्टर 7 से है, ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक से। तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -6 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा +5। ठीक है, बी ऑप्शन। 32 है द शेप ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज डैश। ये चैप्टर 4 से केमिकल बॉन्डिंग से। BF3 का जो शेप होता है वेस्पर मॉडल से अगर आप बनाएंगे तो आपका ट्रायगोनल प्लेनर आएगा। 33 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा -1 स्टेट पे होता है, तो मैंने लेक्चर अपलोड किया है आज ऑक्साइड्स पर, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने बताया इसके बारे में डिटेल। 34 है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27। ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, चैप्टर 7 से MCQs है। 35 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ डैश प्रॉपर्टी। ये अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड किस में होंगे, मीथेन में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इथीन में 2 है, सॉरी इथीन में 1 होगा पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन में
2 पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बनता है उसी में 2 पाई बॉन्ड आते हैं। 37 है द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। 38 है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये कौन सा प्रिंसिपल होता है? ये वोल्फगैंग पॉली का दिया हुआ पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये 38 MCQs यहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं, और भी MCQs इसके यकीनन हैं, तो वो भी वहाँ तक लेकर चलता हूँ आपको मैं। तो सेकंड पेज इसका हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पेज है, 39 MCQs है, और वो क्या है, और ये कि अल्फ़ा रेस क्या होते हैं। अल्फ़ा रेस हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, पार्टिकल नेचर इनका जो होता है। 40 है द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जितने वेव्स होते हैं उनको वेव नंबर कहा जाता है, जिसको न्यू बार से शो किया जाता है। 41 है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन। बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ और पोलैरिटी पे, या बॉन्ड डिस्टेंस और पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्ड से MCQs है। 42 है द रिएक्शन H2H2H, मतलब हाइड्रोजन का जो गैस है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगा? तो आप जानते हैं बॉन्ड की डिसोसिएशन वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। 43 है एन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो बच्चों, दीज आर ऑल द 43 MCQs ऑफ खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। तो इसकी जो PDF है इस कंप्लीट पेपर की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, ताकि आप फर्दर इसके सेक्शन B और C को भी आप देखें। तो बाकी आज अगर आपको ये लेक्चर मेरे पसंद आया है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि सबकी MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके, क्योंकि 50% आप जानते हैं कि MCQs ही आने वाला है इंटर के पेपर में। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, हमेशा ही आप करते हैं। आई नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू। इतना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।